हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएनएम एकेडमी चैनल। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो की डिटेल इस प्रकार है। सब्जेक्ट है बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग और चैप्टर का नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस। और जो आज मैं बात करने वाला हूँ वो है न्यूमेरिकल्स ऑन कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। कई स्टूडेंट्स ने मुझे कमेंट सेक्शन में एक रिक्वेस्ट की थी कि सर आपने जो सभी साइकिल्स एक्सप्लेन किए हैं बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में वो ओके हैं, मैंने सफिशेंट न्यूमेरिकल्स भी लिए हैं, लेकिन बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में प्रॉब्लम्स का वेटेज ज़्यादा है, तो और ज़्यादा प्रॉब्लम्स लीजिए। और उनकी रिक्वेस्ट को मान्य रखते हुए मैंने थोड़े और न्यूमेरिकल्स ऐड किए हैं। तो आज से एक सीरीज चलेगी कि जहां बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग का टॉपिक शॉर्ट में डिस्क्राइब होगा या एक्सप्लेन होगा, और उसके आधार पर जो न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में उसकी बात होगी। तो शुरुआत करते हैं आज से। सबसे पहला टॉपिक मैं ले रहा हूँ कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, उनके बेसिक इक्वेशंस जानेंगे और फिर उसके आधार पर 2 या 3 न्यूमेरिकल्स हम लेंगे। वैसे हर प्रोसेस के लिए उसके बाद जो नया टॉपिक आएगा वो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस आएगी, फिर कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस होगी। तो बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में जितने भी टॉपिक है जहां प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, वो सभी टॉपिक्स और सभी न्यूमेरिकल्स हम लेने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं आज से कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस से। स्टूडेंट्स, पहले कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस को थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। ये पीवी डायग्राम है, प्रेशर और ये वी। और कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस मैंने दिखाई है 1 to 2, दो स्टेट्स हैं 1 and 2। तो यहाँ वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, मीन्स V1 इज इक्वल टू V2, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं है। कॉरस्पॉन्डिंग प्रेशर की बात करें तो यहाँ जो प्रेशर मिलेगा ये P1 है, एंड ये प्रेशर इसको हम कहेंगे P2। तो प्रेशर P1 से बढ़कर P2 होता है। अगर हम पीवीटी रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करें, लिखे इक्वेशन P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2, लेकिन वॉल्यूम सेम है, V1 इज इक्वल टू V2, तो वो कैंसिल हो जाएंगे। तो ऐसा रिलेशन बनेगा P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन T2। इसको हम गैल्यूसेक लॉ भी कहते हैं, गैल्यूसेक लॉ। तो ये पीवीटी रिलेशनशिप की बात ही हुई। जब बात करते हैं वर्क डन, तो वर्क होता ही नहीं है, क्योंकि वॉल्यूम फिक्स्ड है। वॉल्यूम फिक्स्ड है तो कोई मूवमेंट नहीं है, कोई मूवमेंट नहीं है। तो जब हम इक्वेशन लगाते हैं W इज इक्वल टू फ्रॉम 1 to 2 स्टेट, dV इज इक्वल टू 0, तो यहाँ जो चेंज इन वॉल्यूम है वो 0 है, मीन्स वर्क डन इज 0। यहाँ हम कह सकते हैं वर्क इज इक्वल टू 0। अभी चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा U, तो डेल्टा U का इक्वेशन मिलेगा mCV T2 माइनस T1। क्योंकि यहाँ वॉल्यूम फिक्स्ड है, तो जो जब भी हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ेगा, तो जो भी चेंज बदलाव आएगा वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी आएगा टेम्परेचर चेंज की वजह से कांस्टेंट वॉल्यूम पर। अभी बात करते हैं हीट ट्रांसफर Q, उसका इक्वेशन भी हमने देख लिया। तो Q इज इक्वल टू, हमारा इक्वेशन था W प्लस डेल्टा U, लेकिन W तो 0 है, ये पार्ट 0 है, तो Q मीन्स क्या हुआ डेल्टा U। तो जो डेल्टा U का इक्वेशन है वही इक्वेशन Q के लिए भी हम एप्लीकेबल है। Q इज इक्वल टू डेल्टा U इज इक्वल टू mCV T2 माइनस T1। और एक है चेंज इन एंथैल्पी, डेल्टा H इज इक्वल टू mCp T2 माइनस T1। तो इतने इक्वेशंस हम याद रखेंगे कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के लिए। ये जस्ट रिवीजन था, अभी इसके आधार पर हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, पहले बात करते हैं प्रॉब्लम नंबर 1 की। प्रॉब्लम 1 का जो डेटा है वो पहले पढ़ लेता हूं मैं। अ सर्टेन गैस ऑक्यूपाइज अ स्पेस ऑफ 0.35 मीटर क्यूब एट अ प्रेशर ऑफ 1.8 बार एंड टेम्परेचर ऑफ 75 डिग्री सेंटीग्रेड। इट इज हीटेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम until the pressure is 5 bar. Determine first temperature at the end of the process. Second question है mass of the gas. Third, change in internal energy. Fourth is change in enthalpy during the process. And fifth is the heat transfer. तो 5 क्वेश्चन के आंसर हमें देने हैं। एक गैस दिया है जिसका वॉल्यूम हमें दिया है, इनिशियल प्रेशर है, इनिशियल टेम्परेचर है, और फिर उसको हम हीट करते हैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम। प्रोसेस कांस्टेंट वॉल्यूम की है
और हीटिंग करेंगे तो ऑब्वियसली टेम्परेचर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा और उसके साथ हमें ये 5 क्वेश्चन का आंसर देना है। चलिए इसका मैं सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूँ। स्टूडेंट्स, इस प्रॉब्लम के लिए हम पहले डेटा लिख देते हैं। प्रॉब्लम नंबर जो 1 है उसका डेटा गिवन। तो एक तो बात याद है कि ये कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, तो ऐसा वर्टिकल लाइन मिलेगा 1 and 2 स्टेट। यहाँ जो वॉल्यूम दिया है V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू 0.35 मीटर क्यूब, ये वॉल्यूम है 0.35 मीटर क्यूब। इनिशियल जो प्रेशर दिया है P1 इज इक्वल टू 1.8 बार, और 1.8 बार मीन्स 1.8 इंटू 10⁵ पास्कल। ये पास्कल में कन्वर्ट कर देते हैं, 10⁵ से मल्टीप्लाई करेंगे तो पास्कल में आएगा। इनिशियल टेम्परेचर T1 इज इक्वल टू 75 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो ये T1 स्मॉल 75 डिग्री सेंटीग्रेड मीन्स कैपिटल T1 अगर लिखना है तो 75 प्लस 273 इज इक्वल टू 348 कैल्विन, ये मिलेगा। प्रेशर जो फाइनल है P2 इज इक्वल टू 5 बार। 5 बार मीन्स 5 इंटू 10⁵ पास्कल, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो इनिशियल प्रेशर यहाँ था वो 1.8 बार है, और ये जो है वो फाइनल प्रेशर 5 बार है। अभी हमें फाइंड क्या करना है, फाइनल टेम्परेचर कितना होगा T2। ऑब्वियसली जब प्रेशर बढ़ता है 1 से 2, सो ऑब्वियसली टेम्परेचर ऑल्सो विल बी इंक्रीज, तो टेम्परेचर T1 से तो ज़्यादा होगा T2। फिर मास फाइंड करना है, फिर चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा U डिसाइड करना है, चेंज इन एंथैल्पी डेल्टा H फाइंड करना है, एंड हीट ट्रांसफर Q। तो 5 क्वेश्चंस हमें दिए हैं इस प्रॉब्लम में, और इसका हमें सॉल्यूशन फाइंड करना है। शुरुआत करते हैं। पहला हम इक्वेशन लगा सकते हैं P1 V1 अपॉन T1। तो जैसे मैं यहाँ इक्वेशन लगाता हूँ P1 V1 अपॉन T1, PVT रिलेशनशिप इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2, लेकिन V1 इज इक्वल टू V2 है तो वो तो निकल जाएगा, दोनों में सेम है। तो हमारा इक्वेशन बनेगा P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन T2, ऐसा इक्वेशन बनेगा। देयरफॉर मैं क्या लिख सकता हूँ, P1 तो हमें दिया है, P1 कितना है 1.8 बार 1.8, T1 कितना है, T1 है 348, P2 कितना है 5 बार, एंड T2 हमें डिसाइड करना है। तो मैं ऐसे अननोन पैरामीटर इज T2, तो T2 इज इक्वल टू, हम क्या करेंगे T2 को ये साइड शिफ्ट करते हैं, तो 5 डिवाइड बाय 1.8 मल्टीप्लाइड बाय 348, और उसका आंसर हमें मिला 966.7 केल्विन। वो आंसर आया केल्विन में 966.7। आप देख सकते हैं इनिशियल टेम्परेचर कितना था 348 केल्विन, प्रेशर बढ़ने की वजह से जो नया टेम्परेचर मिला 966.7 केल्विन, ये आपका पहले क्वेश्चन का आंसर आया है T2। अभी आगे बढ़ते हैं। अभी हम इक्वेशन लगा सकते हैं P1 V1 इज इक्वल टू MRT1। ये क्यों इक्वेशन लगाया, मुझे M फाइंड करना है। अभी P1 की वैल्यू, या मैं डायरेक्टली M ले लेता हूं, तो M इज इक्वल टू हम क्या करेंगे P1 V1 डिवाइडेड बाय RT1, ऐसा हम लिख सकते हैं। अभी P1 हमें दिया है 1.8 इंटू 10⁵ पास्कल में कन्वर्ट किया। V1 हमारा था 0.35 मीटर क्यूब डिवाइडेड बाय R की वैल्यू आपको याद रखनी, अगर एग्जामिनेशन में दिया है तो ठीक है, नहीं तो 287 जूल, तो 287 जूल पर केजी केल्विन इंटू T1 348, और ये सब वैल्यू इंसर्ट करते हैं और कैलकुलेटर से कैलकुलेट करते हैं, तो आंसर मिलता है 0.630 kg। तो मास आया 0.630 kg, ये सेकेंड आंसर हुआ। अभी और थर्ड क्वेश्चन के लिए डेल्टा U चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू MCV T2 माइनस T1।
अभी m तो हमारे पास है 0.630, CV की वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी, CV इज इक्वल टू 0.718, CV 0.718 कई बार एग्जामिनेशन में दी जाती है, नहीं है तो आपको याद रखनी पड़ेगी, और CP है 1.005, तो ये दोनों वैल्यूज हम याद रखेंगे। CV 0.718 इंटू T2 माइनस T1, T2 कितना मिला था 966.7 माइनस ये 348, और ये कैलकुलेट करते हैं तो आंसर मिलता है 279.86 किलो जूल। ये आंसर है डेल्टा यू, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अभी नेक्स्ट है चेंज इन एंथैल्पी, डेल्टा एच, तो उसका इक्वेशन है mCp, जो हमने लिखा था T2 माइनस T1। अभी सभी फिक्स है, सेम है, लेकिन CV की जगह CP है, तो यहाँ भी हम इक्वेशन लिख सकते हैं 0.630, CP है 1.005 इंटू 966.7 माइनस 348, और इसका आंसर हमें मिलेगा 391.7 किलो जूल। तो ये डेल्टा एच आया, और हमें फाइंड करना है Q, तो Q हमने ऑलरेडी देखा था, Q इज इक्वल टू W प्लस डेल्टा U, लेकिन कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है तो W की वैल्यू तो जीरो है, तो ये निकल जाएगा, दिस इज जीरो, तो Q इज इक्वल टू डेल्टा U, तो डेल्टा U की जो वैल्यू थी वही Q की वैल्यू आएगी, और वो वैल्यू है 279.86 किलो जूल। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हम सभी वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। ये प्रॉब्लम नंबर 1 का सॉल्यूशन था। स्टूडेंट्स अभी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, प्रॉब्लम नंबर 2 ऑन द कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। क्या क्वेश्चन दिया है? अ सिलेंडर हैज ए कैपेसिटी ऑफ 300 लीटर्स and contains air at a pressure of 3.5 bar and temperature 30 degrees centigrade. The stop valve is opened and some air is used. If the pressure and temperature of air left in the cylinder falls to 2.4 bar and 20 degrees centigrade respectively, determine the mass of air used. तो यहाँ इमेजिन कीजिए एक सिलेंडर दिया है जिसके अंदर एयर है, उस एयर की जो सिलेंडर की जो कैपेसिटी है वो 300 लीटर्स की है, मिस वॉल्यूम दिया है, उसमें इनिशियल प्रेशर आपका 3.5 बार है और 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। स्टॉप वाल्व ओपन करते हैं तो एयर बाहर निकल जाएगी, तो इनिशियल एयर का मास हमें कैलकुलेट करना है। जब आप स्टॉप वाल्व ओपन करते हैं तो वो एयर को हम बाहर यूज के लिए निकालते हैं, तो सेकंड स्टेट के लिए प्रेशर और टेम्परेचर आपको दिया है, तो उस पर से हमें ये फाइंड करना है कि कितनी एयर हमने यूज की, मास ऑफ एयर, कितना मास ऑफ एयर हमने यूज किया, तो हमें इनिशियल मास ऑफ एयर कैलकुलेट करना पड़ेगा। स्टॉप वाल्व ओपन करने के बाद जो नया मास मिला वो m2 हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, और m1 माइनस m2 जो मिलेगा वो रियल मास ऑफ एयर इज यूज्ड। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी हम आज कैलकुलेट करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, सेकंड प्रॉब्लम में, यहाँ भी जब डेटा की बात करते हैं सेकंड प्रॉब्लम में, आपको ये समझना है कि सिलेंडर दिया है और ये सिलेंडर है, मीन्स फिक्स्ड वॉल्यूम है, मीन्स वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। तो यहाँ जो वॉल्यूम दिया है V1 इज इक्वल टू 300 लीटर्स, और 300 लीटर्स मीन्स कन्वर्ट करते हैं 300 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब, क्योंकि हमें न्यूमेरिकल में मीटर क्यूब चाहिए, तो वो मिलेगा वैल्यू 0.3 मीटर क्यूब। ये V1 आया, और ये जो V1 है वही V2 है, तो मैं इसके लिए लिख सकता हूं इज इक्वल टू V2। फिर प्रेशर दिया है P1 इज इक्वल टू 3.5 बार, और प्रेशर 3.5 बार मीन्स 3.5 मल्टीप्लाइड बाय 10⁵ पास्कल, ये हुआ। फिर टेम्परेचर दिया है इनिशियल T1 इज इक्वल टू 30 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 30 प्लस 273, तो वो मिला 303 केल्विन। प्रेशर P2 वो है 2.4 बार, प्रेशर कम होता है 2.4 बार, तो इज इक्वल टू 2.4 इंटू 10⁵ पास्कल, ये हुआ। और टेम्परेचर T2 जो दिया है एट द एंड ऑफ द स्टेट, मीन्स एट द एंड ऑफ द प्रोसेस, इट इज 20 डिग्री, मीन्स प्लस 273
तो वो मिला 293 केल्विन। ये सभी वैल्यूज दी है। अभी कितना मास हमने बाहर निकाला वो फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैं इक्वेशन लगाता हूं P1 V1 इज इक्वल टू M1 RT1, और वैसे हम यहां लिखेंगे P2 V2 इज इक्वल टू M2 RT2। देखो ये दोनों इक्वेशन लगाने से होगा क्या, यहाँ सभी वैल्यूज नॉन है तो मुझे M1 मिलने वाला है ये, और यहाँ से मिलेगा M2, और दोनों मास का डिफरेंस वो फाइनल आपका आंसर होगा। लिखते हैं P1 कितना है, P1 लिख देते हैं 3.5 इंटू 10⁵, V1 दिया है 0.3 इज इक्वल टू M1 इंटू R तो 287 इंटू T1 303। ये सभी वैल्यूज मैंने इंसर्ट कर दी। अननोन है सिर्फ M1, तो आप M1 कैलकुलेट कर सकते हैं कैलकुलेटर से। M1 आएगा 1.20 kg, 1.20 kg। इनिशियल M1 इतना था। अभी P2 V2 की बात करते हैं तो P2 कितना है 2.4 इंटू 10⁵ इंटू V2 मीन्स सेम है 0.3 इज इक्वल टू M2 मल्टीप्लाइड बाई 287 इंटू T2 293। तो यहाँ भी सभी वैल्यूज नॉन है, अननोन है तो सिर्फ M2। तो यहाँ मैं M2 जब कैलकुलेट करता हूँ तो M2 की वैल्यू आती है 0.856 kg। अभी मास ऑफ एयर यूज्ड मुझे जानना है, सिलेंडर में से कितनी मास ऑफ एयर मैंने बाहर निकाली, मास ऑफ एयर यूज्ड। तो होगा क्या, इनिशियल मास माइनस फाइनल मास। पहले कितना मास था, बाद में कितना मास बचा है, तो इतनी एयर हमने बाहर निकाली M1 माइनस M2 इज इक्वल टू 1.20 माइनस 0.856, और वो आंसर आता है 0.344 kg। तो इतनी मास ऑफ एयर यूज्ड की हमने सिलेंडर में से निकालने के बाद। सिलेंडर है मीन्स इट इज ए कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। तो स्टूडेंट्स आज हमने 2 क्वेश्चंस देखे कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के, दोनों समझ में आए होंगे। बेसिक इक्वेशंस आपको याद रखना है कि कांस्टेंट वॉल्यूम में वर्क डन 0 है, वर्क डन 0 है तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वही आपका Q है, और Q इज इक्वल टू डेल्टा U इज इक्वल टू mCp T2 माइनस T1, और डेल्टा H है वो mCp T2 माइनस T1 है। तो ये रिलेशंस आप याद रखेंगे तो दोनों क्वेश्चंस नहीं और भी अगर क्वेश्चंस है तो आप सॉल्व कर सकेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।